प्रश्न 5 में हमने इसके पहले वाले वीडियो में 3 प्रश्न कराया था। अब प्रश्न 5 का छठवां देखेंगे। 5 कड़ी में 3, 9। आपको क्रम संबंध बताना है, तुलना करना है। 5 कड़ी में 3 बराबर 5 कड़ी के अंदर 25 गुणे कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 25 गुणे 3। बात समझ रहे हैं ना? कड़ी के बाहर की संख्या जब भी कड़ी में जाएगी वर्ग होगा, तो बराबर कड़ी में 75। 9 कड़ी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? वर्ग 81। अब देखो, चूंकि 75 छोटा है 81 से, इसलिए कड़ी में 75 छोटा होगा कड़ी में 81 से। अब कड़ी में 75 का मान क्या है? 5 कड़ी में 3, इसलिए 5 कड़ी में 3 छोटा होगा 9 से। अब हम प्रश्न 6 ये प्रश्न संग्रह 2.3 के ही हैं। प्रश्न 6 सरल रूप में आपको लिखना है। सरलतम रूप करो, सरल करो। तो प्रश्न 6 का पहला है 5 कड़ी में 3 धन 8 कड़ी में 3। अब देखिए आप, जैसे आप बच्चों लिखते हो 5x धन 8x, तो कितना होता है? 13x। ध्यान देना, 5x धन 8x बराबर 13x। कैसे? x नहीं जुड़ता है, गुणांक जुड़ता है। ठीक वैसे ही 5 कड़ी में 3 धन 8 कड़ी में 3, तो 5 कड़ी में 3 धन 8 कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 को कॉमन ले लो, यहाँ 5 है, ये देखो कॉमन हो गया कड़ी में 3, बचा क्या? 5 धन 8 बराबर 5 और 8 मिलके 13 कड़ी में 3। उत्तर हो गया। दूसरा, 9 कड़ी में 5 ऋण 4 कड़ी में 5 धन कड़ी में 125 बराबर 9 कड़ी में 5 ऋण 4 कड़ी में 5 धन। फिर वही, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो कड़ी में 125 का मतलब कड़ी में 25 गुणे 5। 9 कड़ी में 5 ऋण 4 कड़ी में 5 धन, 1 कड़ी में 25 का वर्गमूल 5, तो ये क्या हो गया? 5 कड़ी में 5 बराबर। अब देखो, कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 कॉमन हो गया, तो कोष्टक बना के कॉमन लिख दिया। बचा क्या? 9 ऋण 4 धन 5, 9 ऋण 4 धन 5, 9 में से 4 गया 5 और 5 जुड़ा 10, तो 10 कड़ी में 5। तीसरा आप स्वयं करोगे। चौथा है तो बहुत सरल, लेकिन हम बता दे रहे हैं। कड़ी में 7 ऋण 3/5 कड़ी में 7 धन 2 कड़ी में 7। देखो बच्चों, कड़ी में 7 कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा? जब कड़ी में 7 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। 1 माइनस 3/5 प्लस 2, कोष्टक के बाहर कड़ी में 7। अब ये 1 और 2 मिलकर कितना हुआ? 3 ऋण 3/5 कड़ी में 7। अब देखो, 5 तिहाई 15, 15 में से 3 घटा 12, 12/5 कड़ी में 7। 7 गुणा करो और संक्षिप्त रूप में लिखो। पहला सवाल है 3 कड़ी में 12 गुणे कड़ी में 18। देखिए बच्चों, गुणा करने के लिए एक चीज बता रहा हूं। जो भी कड़ी है, अगर आपको लगे बड़ी कड़ी है तो उसको संक्षिप्त कड़ी में बदल दोगे, आपका प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, 3 कड़ी में 12 गुणे कड़ी में 18 बराबर 3 गुणे। अब 12 का देखो गुणनखंड हो रहा है, यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 गुणे 3 गुणे 18 का कड़ी में 9 गुणे 2 बराबर 3 गुणे कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 3, इनको ब्रेक कर दिया, गुणे कड़ी में 9 गुणे कड़ी में 2 बराबर 3 गुणे 4 का वर्गमूल, कड़ी में 4 का मान 2, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 9 का मान 3, कड़ी में 2। अब आप ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं एक साथ लिख लो। 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कड़ी में 3
गुणे कड़ी में 2, 3 2 3 है ना, 3 दूनी 6, 6 3 18, अब कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, कड़ी में 6। दूसरा है 3 कड़ी में 12 गुणे 7 कड़ी में 15, फिर वही काम, 12 को तोड़ेंगे, 3 गुणे कड़ी में 4 गुणे 3 4 3 12 गुणे 7 गुणे 15 का मतलब 5 यही 15। फिर अब देखो 3 का हमने 7 में गुणा करके लिख दिया है 21 गुणे, तोड़ा कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 3 गुणे, इसको तोड़ दिया कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3। अब 21 गुणे कड़ी में 4 का 2 कड़ी में 3 गुणे, एक कड़ी में 3 यहाँ है तो इसको एक साथ ले लिया, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 5, 21 दूनी 42 गुणे, फिर देखो कड़ी में 3 का गुणा किया 3 गुणे 5, 42 दिया 126 कड़ी में 5। अब इसका तीसरा और चौथा भाग बिल्कुल पहले और दूसरे जैसा है, इसलिए आप इन्हें स्वयं हल करके लिख लेंगे। प्रश्न 8 भाग 2 और संक्षिप्त रूप में लिखो। पहला सवाल है कड़ी में 98 भागे कड़ी में 2, ठीक जैसा आपने गुणा में फॉलो किया स्टेप वैसा यहाँ भी केवल चिन्ह, गुणा यहाँ है वहां बराबर कड़ी में 98 बटे कड़ी में 2, भाग का मतलब बटे। देखो कड़ी का नियम होता है, आपकी कक्षा में बताना नहीं था इसलिए हमने नहीं बताया, अन्यथा नियम था कड़ी में a भागे कड़ी में b बराबर बड़ी कड़ी a बटे b। तो ये दोनों को हम एक कड़ी में लिख लेते हैं, 98 बटे 2, भाग दिया कितना 49, कड़ी में 49 यानी 49 का वर्गमूल 7, और यही आपका उत्तर। दूसरा कड़ी में 125 भागे कड़ी में 50 बराबर वही बटे के रूप में लिखेंगे, कड़ी में 125 बटे कड़ी में 50, एक बड़ी कड़ी बनाएंगे कड़ी में 125 बटे 50। इसको आप तोड़ो जरा, 125 का मतलब 5 गुणे 25, ठीक है, 50 का मतलब 2 गुणे 25, 25 से 25 कट गया और बचा क्या कड़ी में 5 बटे 2, आपका उत्तर। तीसरा कड़ी में 54 भागे कड़ी में 27 बराबर, भागा है तो बटा करेंगे, कड़ी में 54 बटे कड़ी में 27, एक बड़ी कड़ी में लिखेंगे, एक चिन्ह बनाएंगे, 54 बटे 27, 27 दूनी 54, बचा क्या कड़ी संख्या केवल 2, तो कड़ी में 2। बच्चों इस प्रश्न संग्रह का आखिरी प्रश्न है, हर का परिमेयीकरण करना है। आपको मैंने बताया था कि हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या किया जाता है, जब एक कड़ी में दूसरी कड़ी से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो। पहला सवाल है 3 बटे कड़ी में 5, हर का परिमेयीकरण करने का अर्थ है हर में से कड़ी चिन्ह को हटा देना। अब इससे सरल कोई व्याख्या नहीं हो सकती। हर का परिमेयीकरण मीन्स हर में से कड़ी चिन्ह को हटा देना, भले अंश में कड़ी हो। लेट्स सी, 3 बटे कड़ी में 5 बराबर 3 गुणे कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5। एक जगह कम थी, हमने 2-3 सवाल में नहीं लिखा। आप क्या लिखेंगे, अंश तथा हर में कड़ी में 5 से गुणा करने पर। हमने देखो यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, 2 सवाल में लिखा है, देख लो अलग संख्या से गुणा है, तो क्या लिखेंगे, अंश तथा हर में कड़ी में 5 से गुणा करने पर। तो ये क्या हुआ, 3 कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 बराबर 3 कड़ी में 5 बटे कड़ी में 25 बराबर 3 कड़ी में 5 बटे 5, 25 का वर्गमूल 5। ये उत्तर हो गया। दूसरा 1 बटे कड़ी में 14, अब कड़ी में 14 नीचे कड़ी है, हटाना है, तो आप क्या करेंगे, अंश तथा हर में कड़ी में 14 से गुणा करने पर।
तो आप देख सकते हैं 1 गुणे करड़ी में 14 बटे करड़ी में 14 गुणे करड़ी में 14। अब 1 से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन तो नहीं होता, तो करड़ी में 14 बटे 14 डायरेक्ट लिखा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करड़ी में 14 गुणे करड़ी में 14 बराबर करड़ी में 196 और उसका वर्गमूल 14। तीसरा 5 बटे करड़ी में 7। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर वही बात, हर का परिमेयीकरण करना है, हर से करड़ी चिन्ह को हटाना है, तो करड़ी में 7 से आप अंश और हर में गुणा करेंगे। तो 5 गुणे करड़ी में 7 बटे करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7। 5 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 7। आप देख सकते हैं हर सवाल में अंश में करड़ी है लेकिन हर में नहीं। चौथा 6 बटे 9 करड़ी में 3, इसको आपको और ध्यान से समझना है। अब हम चाहें, देखिए अब यहाँ एक बात समझा भी देते हैं इसी समय, जब हम किसी करड़ी का परिमेयीकरण करते हैं तो वहाँ हमें परिमेयीकरण गुणांक या तो एक संख्या मिलती है या तो एक से अधिक भी मिलती है। उसका उदाहरण यहाँ है, अगर हम चाहें तो अंश और हर में 9 करड़ी में 3 से भी गुणा कर सकते हैं। अगर 9 करड़ी में 3 से गुणा करना होता तो 6 गुणे 9 करड़ी में 3 बटे 9 करड़ी में 3 गुणे 9 करड़ी में 3, 9 9 81, 3 243 हो जाता, तो भी नीचे से करड़ी हट जाती और फिर ऊपर से कुछ कट के छोटा हो जाता। लेकिन हमको करड़ी हटाना है, 9 नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल करड़ी में 3 से गुणा करेंगे। खूब अच्छे से समझ लेना, 9 से नहीं। तो अंश और हर में करड़ी में 3 से गुणा करने पर तो 6 बटे 9 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 बराबर 6 करड़ी में 3, 6 करड़ी में 3 बटे 9 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करड़ी में 9 बराबर 6 करड़ी में 3 बटे 9 गुणे 3। क्यों, करड़ी में 9 का मान 3। अब 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 कट गया। ऊपर क्या बचा, 2 करड़ी में 3 बटे नीचे 9। आखिरी सवाल पांचवा 11 बटे करड़ी में 3। आपको क्या करना है, हर में से करड़ी चिन्ह को हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में करड़ी में 3 से गुणा करने पर बराबर 11 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर 11 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 9 बराबर 11 करड़ी में 3 बटे 3। तो यह प्रश्न संग्रह संपन्न हुआ।